हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कंप्लीट इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीख रहे हैं वोकेबलरी एक कम्प्लीटली नए अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला शब्द है अबव। अबव का मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर होना। जैसे हम आसमान की तरफ देखते हैं तो बादल हमारे ऊपर होते हैं, यानी कि बादल हमारे अबव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही एडमायर्ड द ऑरेंज क्लाउड्स अबव ड्यूरिंग द सनसेट। अबव के सिनोनिम्स हो जाएंगे ओवर, हायर, अलोफ्ट और अप। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बिलो, अंडर, लो और डाउन। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार और निष्पक्ष होना। जैसे जब आप अपने दोस्तों के साथ कोई गेम खेलते हो और कभी चीटिंग नहीं करते, तो इसे अबव बोर्ड होना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन एग्री टू कीप द बोर्ड गेम अबव बोर्ड एंड फेयर। अबव बोर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑनेस्ट, फेयर, ओपन और ट्रस्टवर्दी। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसऑनेस्ट, डिसेप्टिव, सीक्रेटिव और अनफेयर। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब होता है खुरदरा होना। जैसे जब हम कभी टाइल साफ़ करते हैं तो जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं वो एब्रेसिव होता है, ताकि चिकनी जगह आसानी से साफ़ की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, शी यूज्ड एन एब्रेसिव स्पॉन्ज टू रिमूव द टफ स्टेन्स फ्रॉम द सरफेस। एब्रेसिव के सिनोनिम्स हो जाएंगे रफ, रूड, हार्श और अनकाइंड। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्मूथ, जेंटल, काइंड और सॉफ्ट। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एब्रेस्ट। एब्रेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से अपडेट रहना। जैसे अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ताकि करंट अफेयर से अपडेट या एब्रेस्ट रह सको। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट केप्ट एब्रेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर। एब्रेस्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे अलोंगसाइड, करंट, पैरेलल और साइड बाय साइड। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बिहाइंड, अनअवेयर, आउटडेटेड एंड इग्नोरेंट। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना। जैसे तुम्हें अगर एक स्पीच देनी है जो 30 मिनट की है, पर टाइम कम होने के कारण तुम अपनी स्पीच को 10 मिनट की कर देते हो। इसका मतलब है कि तुमने अपनी स्पीच को एब्रिज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू एब्रिज हिज स्पीच बिकॉज टाइम वॉज रनिंग आउट। एब्रिज के सिनोनिम्स हो जाएंगे शॉर्टन, कंडेंस, रिड्यूस और समराइज। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लेंथन, एक्सपेंड, एक्सटेंड और प्रोलॉन्ग। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना। जैसे मान लो कि हमारे देश में एक पुराना कानून है जो अब उपयोगी नहीं है, तो सरकार अब इसे ख़त्म करने का फैसला करती है और घोषणा करती है कि यह कानून अब मान्य नहीं है। तो सरकार ने उस कानून को एब्रोगेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट एब्रोगेटेड द controversial law that discriminated against certain communities। एब्रोगेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे रिवोक, कैंसिल, एनल एंड रिपील। वहीं इसके एंटोनिम्स
हो जाएंगे स्टेब्लिश, एनफोर्स, रेटिफाई और अपहोल्ड। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक होना। जैसे तुम किसी ट्रिप पर जा रहे हो और अचानक बारिश हो जाए, तो इसका मतलब है कि बारिश एब्रप्टली हो गई। फॉर एग्जाम्पल, द एब्रप्ट चेंज इन वेदर फोर्स्ड देम टू कैंसिल द पिकनिक। एब्रप्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे सडन, अनएक्सपेक्टेड, हेस्टी और क्विक। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ग्रेजुअल, स्लो, स्मूथ और प्रेडिक्टेबल। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है सीक्रेट तरीके से भाग जाना। जैसे अगर कोई कैदी चुपके से जेल से भाग जाए, तो हम कहेंगे कि वो जेल से एब्सकॉन्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिजनर मैनेज टू एब्सकैंड फ्रॉम द जेल ड्यूरिंग द नाइट। एब्सकॉन्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्ली, स्केप, डिसअपियर और बोल्ट। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टे, रिमेन, अपीयर और सरेंडर। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का ना होना। जैसे किसी क्लास में बच्चों की अनुपस्थिति को हम उनकी एब्सेंस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर नोटिस्ड द एब्सेंस ऑफ सेवरल किड्स फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड। एब्सेंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे मिसिंग, वैकेंसी, लैक और अनअवेलेबिलिटी। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस, अवेलेबिलिटी और अपीयरेंस। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीटली या पूरी तरह से। जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर बहुत शांति होती है, इसका मतलब पहाड़ों पर एब्सोल्यूट साइलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस इन द माउंटेन्स। एब्सोल्यूट के सिनोनिम्स हो जाएंगे कंप्लीट, टोटल, अनलिमिटेड और अनकंडीशनल। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे पार्शियल, लिमिटेड, रिलेटिव और रेस्ट्रिक्टेड। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।